एवरीवन, मैं हूँ मानसी वानखेड़े फ्रॉम ISDT's कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री नासिक। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स 3 तरह के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है एंड एस्टिग्मेटिज्म क्या है। ये जो पैरेलल रेज आ रहे हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, ये फोकस करते हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो इसे मायोपिया कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, उसमें जो फोकस्ड है आपका बिहाइंड द रेटिना होता है। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना when accommodation is at rest। अगर एस्टिग्मेटिज्म के बारे में हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो पॉइंट फोकस है वो 2 पॉइंट पे होता है, सिंगल पॉइंट फोकस नहीं होता है। when parallel rays of light coming from infinity are focused at 2 different points। एक बिहाइंड हो सकता है या फिर रेटिना पे एक है, बिहाइंड एक है, उसके अलग अलग कंडीशंस है। मायोपिया में फोकस इन फ्रंट होने के कारण जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है वो ब्लर दिखाई देता है और जो नियर ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देता है, इसीलिए उसे नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज जो रेटिना पे बन रही है, आप देखेंगे कि वो इन फ्रंट ऑफ इमेज बनी है, रेटिना पे इमेज नहीं है, इसीलिए जो इमेज है वो ब्लर दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया में जो पॉइंट फोकस है वो बिहाइंड द रेटिना होता है, इसीलिए इसमें जो नियर ऑब्जेक्ट से वो ब्लर दिखाई देता है और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। इसे फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे कि जो फोकस है वो बिहाइंड द रेटिना हुआ है, इसीलिए जो इमेज बनेगी वो ब्लर दिखाई देगी। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो पॉइंट फोकस है वो 2 पॉइंट पे होता है। यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे एक रेटिना पे फोकस हो रहा है और एक रेटिना के इन फ्रंट फोकस हो रहा है, तो ये है सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। रिफ्रैक्टिव एरर्स के 3 बेसिक कॉजेज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सियल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव पावर। जब इसमें चेंज आता है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करती है, तो उसकी वजह से मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये रिफ्रैक्टिव एरर्स आते हैं। देन एक्सियल लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो आपकी जो कंडीशन है वो मायोपिक कंडीशन हो जाती है, और अगर एक्सियल लेंथ डिक्रीज करती है तो वो हाइपरोपिक कंडीशन होती है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ISDT इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।